सुनैना अपने पति को ढूंढती हुई कुछ ही दूर गई होगी कि लताओं के झुरमुट की दूसरी ओर उसे अपना पति दिखाई दिया, जो पिशाच रूप में भयानक बना इंसानी शवों पर झुका था और उनकी हड्डियां चबा रहा था। उसका चेहरा रक्त से भीगा हुआ था। यह देखकर सुनैना की रूह कांप उठी। जिसकी वह पत्नी बनकर रह रही थी, वह तो इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस निकला। जीवन का हर सपना पल में बिखर गया। यह दृश्य देखकर सुनैना मूर्छित होते होते बची। वह समझ गई कि उसका पति कोई मनुष्य नहीं अपितु एक भूत है। सुनैना हड़बड़ाकर भागने को जैसे ही पलटी, वैसे ही लंगड़े भूत ने उसे देख लिया। वह चिल्लाया, सुनैना रुको, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमने मेरा असली रूप देख लिया है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिससे तुम भी मेरी तरह भूत बन जाओगी। फिर हम आराम से रहेंगे और मनुष्यों को मार मार कर खाएंगे। सुनैना ने यह सुना तो वह और भी अधिक डर गई और तेज दौड़ पड़ी, किंतु लंगड़ा भूत उससे भी अधिक तेज था। जब सुनैना को लगा कि लंगड़ा भूत उसे पकड़ लेगा तो उसने पीपल के पेड़ से रक्षा की प्रार्थना की। ओ पीपल देवता, सुन मेरी पुकार। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा, पर लगातार 2-3 रातों तक यही हुआ। आखिरकार उसने सोने का बहाना करके सच्चाई जानने की ठानी और उसने देखा कि उसका पति सचमुच आधी रात को उठकर कहीं चला जाता है। सुनैना को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन उसने अपने पति से पूछ ही लिया, आप रात को उठकर कहाँ जाते हैं? लंगड़े भूत ने चौंक कर कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रात को कहीं जाता हूँ? सुनैना ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लंगड़े भूत ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। सच तो यह है कि हमारे विवाह को 3-4 साल हो गए हैं, पर अब तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। इसलिए मैं हर रात उठकर अपने कुल देवता की पूजा करने जाता हूँ, ताकि वे प्रसन्न होकर तुम्हारी गोद भर दें। सुनैना ने उत्साहपूर्वक कहा, अरे ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके कुल देवता की पूजा करूंगी। लंगड़े भूत ने मना करते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं चल सकती, वे मेरे कुल देवता हैं। सुनैना ने दृढ़ स्वर में कहा, जब मेरा तुमसे विवाह हुआ है तो तुम्हारा कुल अब मेरा कुल है और तुम्हारे कुल देवता मेरे कुल देवता हैं, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ हर हाल में चलूंगी। लंगड़े भूत ने पत्नी की बात मान ली और कहा, ठीक है चलना। अगली रात जब लंगड़ा भूत उठा तो सुनैना भी उठ बैठी। उसने पूजा की थाली सजाई और लंगड़े भूत के साथ चल पड़ी। लंगड़ा भूत गांव से निकलकर सुनैना को लेकर घने जंगल में जा पहुंचा। एक स्थान पर रुककर लंगड़े भूत ने कहा, मैं यहाँ कुल देवता का आह्वान करूंगा, तुम यहीं रुको और कहीं मत जाना। भयानक जंगल देखकर सुनैना को डर लग रहा था। उसने विनती की, मुझे अकेली मत छोड़ो। लंगड़ा भूत बोला, ऐसा करो, तुम उस ऊंचे वटवृक्ष पर चढ़कर बैठ जाओ, मेरे आने तक वहीं रुकना, नीचे मत उतरना। यह कहकर लंगड़ा भूत अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सुनैना वृक्ष पर चढ़कर बैठ गई। समय बीतता गया, लेकिन उसका पति लौटकर नहीं आया। चिंता से उसका दिल घबराने लगा। तभी जंगल में शेर की दहाड़ गूंज उठी। सुनैना का डर और बढ़ गया। उसे लगा कहीं शेर ने मेरे पति को खा तो नहीं लिया। ये सोचते ही उसका भय दूर हो गया और वह तुरंत वृक्ष से उतरकर अपने पति को खोजने निकल पड़ी। अभी वह कुछ ही दूर गई थी कि लताओं की झुरमुट के उस पार उसे अपने पति की झलक मिली, लेकिन यह दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।